बॉलीवुड में एक गायक ऐसे हुए जिनकी आवाज़ का लोहा पूरी दुनिया ने माना। एक्टिंग की तो हर कोई उनकी अदाकारी का मुरीद हो गया, कॉमेडी की तो हर कोई उनकी टाइमिंग का मुरीद हो गया। गाना गाया तो ऐसा कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक नहीं 4 शादियाँ की। हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी सिंगर और एक्टर किशोर कुमार की। फिल्मी दुनिया की वो एक लौती शख्सियत थे जिनकी असल ज़िंदगी के किस्से भी उनकी फिल्मों जितने ही दिलचस्प और हंसाने वाले हैं। किशोर दा को गुजरे 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन उनके गाए गाने और अजीबोगरीब हरकतों के किस्से दोनों ही सदाबहार हैं। आखिर क्यों अपने दरवाजे पर लिखवा दिया था कि उनसे सावधान रहें? क्यों आधा सिर मुंडवा दिया? किस सुपरस्टार को सेट पर गाली देकर भाग गए थे? हम किशोर दा से जुड़े उन किस्सों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चोट लगने पर चिल्ला चिल्ला कर रोते थे, सुरीली हो गई आवाज़। अगर आपको चोट लगे या आप चिल्लाएं तो लोग यही कहते हैं कि चुप हो जाओ, वरना गला फट जाएगा, आवाज़ बेसुरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि चिल्ला चिल्ला कर रोने से किसी की आवाज़ सुरीली हो गई तो आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा सच में हुआ था किशोर कुमार के साथ। किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता कुंजालाल गांगुली पेशे से एक वकील थे और नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी मां गौरी देवी एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों अशोक, सीता देवी, अनूप में किशोर दा सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के बड़े भाई अनूप कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि किशोर बचपन में बिल्कुल सुरीले नहीं थे। बचपन में जब वो गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। एक दिन उनकी मां किचन में सब्जियां काट रही थी। इस दौरान नन्हे किशोर दौड़कर मां के पास जा रहे थे कि उनका पैर हंसिए से लगकर कट गया। नन्हे किशोर दा उस दर्द को सह नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। जब तक चोट ठीक नहीं हुआ तब तक हर रोज किशोर दा रोते रहे। घंटों रोने से उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना असर पड़ा कि वो सुरीले हो गए। किशोर दा भी उसी हादसे को अपनी आवाज़ का श्रेय देते हैं। क्लासरूम के टेबल पर बजाया तबला, टीचर बोले गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि किशोर दा को बचपन से ही कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन वो क्लासरूम में बैठकर टेबल पर तबला बजा रहे थे। सिविक्स की क्लास थी। टीचर ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो जोरदार फटकार लगाई और कहा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर किशोर कुमार ने जवाब दिया कि देखना, एक दिन इसी गाने बजाने से मेरा नाम होगा। और सालों बाद अपने हुनर से किशोर कुमार ने वो बात सच कर दिखाई। 5 रुपया 12 आना, गाना कैसे बना। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मुंबई आने के लिए पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब कॉलेज छूटा तो वह अपने कॉलेज कैंटीन के 5 रुपये 12 आना उधार नहीं चुका पाए। इसके बाद साल 1958 में जब उन्होंने चलती का नाम गाड़ी फिल्म के लिए गाना लिखा तो इसी उधारी का उस गाने में जिक्र कर दिया। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। बड़े भाई अशोक के गाने में कोरस सिंगर थे किशोर। 40 के दशक में किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम बन चुके थे। अशोक मुंबई में रहते थे तो पूरा परिवार मुंबई आने जाने लगा। बड़े भाई की मदद से किशोर को भी बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर का काम मिल गया। गाने गाते हुए उन्होंने अपना नाम आभास कुमार से किशोर कुमार कर दिया। एक दिन उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें फिल्म जिद्दी, जो 1948 में आई थी, उसमें गाना मरने की दुआ क्यों मांगूं गाने को मौका दे दिया। गाना हिट हुआ और किशोर कुमार को लगातार हिंदी सिनेमा में गाने और अभिनय का मौका मिलने लगा। 1949 में वो बड़े भाई के साथ रहने मुंबई आ गए। एस डी बर्मन ने पहचाना हुनर
तो नकल करना छोड़ बनाई पहचान। किशोर कुमार हमेशा से ही के.एल. सहगल, अमेरिकन सिंगर डैनी के और रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े प्रशंसक थे। अपनी दीवानगी जग जाहिर करने के लिए उन्होंने घर में तीनों की तस्वीरें टांग रखी थी और रोज़ सुबह उनको नमन किया करते थे। जब रियाज की बारी आती तो के.एल. सहगल के गाने दोहराते थे। एक दिन फिल्म मशाल के लिए एस.डी. बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई किशोर दा बैठकर रियाज कर रहे थे। एस.डी. बर्मन उनके पास गए और कहा, अगर बड़ा सिंगर बनना है तो अपना स्टाइल ढूंढो, ना कि किसी और की नकल करो। जब किशोर दा ने उन्हें योडलिंग सुनाई तो खुश होकर उन्होंने किशोर दा को देवानंद की आवाज़ बना दिया। लगातार हिट देते हुए किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सिंगर में गिने जाने लगे। किशोर कुमार ने अपने पूरे करियर में 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। लता मंगेशकर की गैर मौजूदगी में खुद लड़की बनकर गाया गाना। साल 1962 में एक फिल्म आई थी, नाम था हाफ टिकट। इस फिल्म से जुड़ा किशोर दा का एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म में एक गाना था, आके लगी दिल पर तीखी नजरिया ओ गुजरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया। जिसको किशोर दा को लता मंगेशकर के साथ गाना था, लेकिन लता जी किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी और सलील चौधरी जल्द से जल्द इस गाने को रिकॉर्ड कराना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने किशोर कुमार के हिस्से की रिकॉर्डिंग करने का फैसला लिया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो किशोर दा ने लता जी के बदले खुद ही आवाज़ बदलकर गाना गा दिया। गाना इतना बेहतरीन हुआ कि फिर इस गाने को लता जी को गाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वही गाना फिल्म हाफ टिकट में रखा गया, जिसे प्राण और लड़की बनने किशोर कुमार पर फिल्माया गया था। नो मनी नो वर्क की पॉलिसी पर चलते थे किशोर दा। राशन की दुकान पर एक स्लोगन आप सभी ने पढ़ा होगा, आज नगद कल उधार। किशोर दा भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी अपनाया करते थे। वो अपनी फीस को लेकर इतने पाबंद थे कि नो मनी नो वर्क की पॉलिसी फॉलो किया करते थे। कहते हैं कि किशोर दा तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया करते थे जब तक उनका असिस्टेंट आकर ये ना बता दे कि उनकी फीस पूरी मिल चुकी है। जब जब किशोर दा को आधी अधूरी फीस मिली तब तक उन्होंने अलग अलग स्टाइल में अलग अलग पैतरों से प्रोड्यूसर्स की नाक में दम कर दिया। 5000 रुपये कम मिले तो गुलाटी खाते हुए सेट से भागे। नो मनी नो वर्क से जुड़ा एक किस्सा है साल 1956 का, जब अशोक कुमार ने छोटे भाई किशोर को फिल्म भाई भाई में काम दिलवा दिया। फिल्म के डायरेक्टर M.B. रमन ने उन्हें 5000 रुपये कम दिए थे। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई और एक्शन कहा गया तो किशोर कुमार 2 कदम चले, चिल्लाया 5000 रुपये और गुल्लाटी खाते हुए सेट से भाग गए। जिसके कुछ दिनों बाद जब किशोर दा को दोबारा सेट पर लाया गया तो वो कभी भागने की कोशिश करते, कभी डायलॉग भूलने का बहाना बनाते तो कभी बीमारी का, लेकिन बड़े भाई उनसे भी 2 कदम आगे थे। जैसे ही सीन शूट होने लगी तो अशोक कुमार ने अपने दोनों पैर किशोर दा के पैरों पर रख दिया। भाई की सख्ती देखकर किशोर को शूटिंग करनी ही पड़ी। प्रोड्यूसर ने आधी फीस दी तो आधा सिर मुंडवा कर सेट पर पहुंचे। नो मनी नो वर्क से जुड़ा एक किस्सा है कि एक बार किशोर कुमार को एक फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें यह कहते हुए आधी फीस दी कि आधी फीस फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। फिर क्या था, किशोर दा तो ठहरे किशोर दा, उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो वो आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवा कर पहुँच गए। डायरेक्टर अपने हीरो की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर डर गया। उन्होंने इसका कारण पूछा तो किशोर दा ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि आधी फीस मिली है तो गेटअप भी आधा ही होगा, जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। फीस रोकने वाले प्रोड्यूसर के घर के बाहर चिल्लाते रहे। नो मनी नो वर्क से जुड़ा एक किस्सा है कि एक बार आरसी तलवार के साथ किशोर कुमार ने काम किया। तलवार ने उन्हें 8000 रुपये कम दिए और वादा किया कि वो जल्द ही बाकी का रकम चुका देंगे, लेकिन ऐसा करने में देरी हो गई। फिर क्या था, ऐसे में किशोर दा रोज उनके घर के बाहर पहुंच जाते और चिल्लाते, हे तलवार दे दे मेरे 8000, हे तलवार दे दे मेरे 8000।
और यह सिलसिला रोज सुबह तब तक उनके घर के बाहर चलता रहा जब तक उन्होंने किशोर दा के पैसे नहीं दे दिए। बड़े दरिया दिल भी थे किशोर दा। किशोर कुमार अपनी नो मनी नो वर्क के पॉलिसी के लिए जितने सख्त थे उतने ही वो दरिया दिल भी थे। दरअसल किशोर दा ने राजेश खन्ना और डैनी डेंजोंगपा के प्रोडक्शन में बनी फिल्मों के लिए मुफ्त में भी काम किया, जबकि उन्हें फीस भी दी जा रही थी। ऐसे ही कई जवानों के लिए और कैंसर हॉस्पिटल में फंड इकट्ठा करने के लिए भी उन्होंने कई बार मुफ्त में परफॉर्म किया था। घर के बाहर लगवाया बोर्ड, किशोर से सावधान। किशोर कुमार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है उनके घर के बाहर टंगे बोर्ड की, जिस पर उन्होंने खुद लिखवा दिया था कि किशोर से सावधान रहे। दरअसल एक दिन एच.एस. रावेल फीस चुकाने के लिए उनके घर पहुंचे। यहाँ पैसे देने के लिए एच.एस. रावेल ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो किशोर कुमार ने पैसे लेकर दांतों से उनका हाथ काट लिया, जिससे एच.एस. रावेल दंग रह गए। इस पर जवाब मिला कि क्या आपने घर के बाहर लगा बोर्ड नहीं देखा था? सेट से देवानंद को गाली देकर भाग गए थे किशोर दा। एक फिल्म में किशोर कुमार देवानंद के साथ काम कर रहे थे। फिल्म के एक बेहतरीन सीन में देवानंद के साथ एक लड़का चाहिए था, तो पास खड़े अशोक कुमार ने कह दिया कि किशोर कुमार ये रोल कर लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर ने किशोर दा को समझाया कि जैसे ही देवानंद साहब कमरे में दाखिल होते हैं वैसे ही तुम उन्हें खरी खोटी सुनाते हो। किशोर कुमार ने सिर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि वो समझ गए, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज़ आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। देवानंद के कमरे में आते ही किशोर कुमार ने उन्हें असल में गंदी गंदी गालियाँ दी और सेट से भाग गए। डायरेक्टर उनके पीछे से चिल्लाता रहा कि अभी सीन पूरा नहीं हुआ है, वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं लौटे। शूटिंग करते हुए खंडाला निकल गए थे किशोर दा। एक किस्सा है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार को कार में बैठकर कुछ मीटर का फासला पूरा करना था और उतरना था। जैसे ही एक्शन बोला गया तो किशोर कुमार ने कार चलानी शुरू की, लेकिन डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो किशोर कुमार कार चलाते चलाते खंडाला पहुंच गए। बदला लेने के लिए फाइनेंसर को कर दिया था अलमारी में बंद। ये बात 60 के दशक की है। फिल्म हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर दा सबको अपनी जिद से तंग करते थे। इस बात से नाराज होकर फाइनेंसर कालिदास बटवावल ने उनकी शिकायत इनकम टैक्स से कर दी। शिकायत पर किशोर दा के घर पर रेड पड़ी, जिसके कुछ वक्त बाद उन्होंने कालिदास को खाने पर बुलाया और उनसे बातचीत कर उनका भरोसा जीता और कहा कि वो कपड़ों की अलमारी में बैठकर कुछ ज़रूरी बात करेंगे। जैसे ही कालिदास अलमारी में बैठे तो किशोर दा ने बाहर से अलमारी को बंद कर दिया। 2 घंटे तक कालिदास अलमारी में ही बंद रहे और फिर किशोर कुमार ने उन्हें बाहर निकाला और घर से बाहर कर दिया और कहा कि आज के बाद मेरे घर आने की हिम्मत मत करना। बी.आर. चोपड़ा से लिया जब अनोखे तरीके से बदला। किशोर दा का एक किस्सा मशहूर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा साहब से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बी.आर. चोपड़ा और अशोक कुमार अच्छे दोस्त थे। एक बार किशोर कुमार को काम की ज़रूरत पड़ी तो वो भाई की दोस्ती के चलते बी.आर. चोपड़ा के पास पहुंच गए। उस वक्त बी.आर. चोपड़ा ने किशोर दा के सामने कुछ शर्तें रख दी, जिसके बाद किशोर दा ने वो गाना ठुकरा दिया और कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, देखना जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्त रखूँगा। हम सब जानते हैं कि वक्त का फितरत है बदलना। हुआ भी ठीक ऐसा ही, वक्त बदला, लेकिन किशोर दा अपनी ये बात भूले नहीं। कुछ वक्त बाद बी.आर. चोपड़ा एक गाने का ऑफर लेकर किशोर दा के घर पहुंचे। फिर क्या था, किशोर दा को बदले का मौका मिल गया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब से साफ तौर पर कह दिया कि मुझसे गाना गवाना है तो जाइए, पहले धोती और पैरों में जूते पहन कर आइए, पान भी खाना पड़ेगा, आपका मुंह लाल लाल दिखना चाहिए और मुंह से लाड टपक रही होनी चाहिए। ये शर्त सुनकर बी.आर. चोपड़ा ने किशोर दा के भाई अशोक कुमार से कहा कि आप ही अपने भाई को समझाइए, लेकिन वो किशोर दा के मिजाज से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने मामले में टांग नहीं अड़ाई और आखिरकार बी.आर. चोपड़ा को शर्त माननी ही पड़ी। अमिताभ से गुस्सा होकर उनकी आवाज़ बनने से किया था इनकार। किशोर कुमार फिल्म ममता की छाँव डायरेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि अमिताभ इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में दिखे,
लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन अपने बुलंदियों पे थे, लिहाजा उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, किशोर कुमार को ये बात चुभ गई और उन्होंने भी अमिताभ पर फिल्माई गानों को आवाज़ देने से इनकार कर दिया। किशोर दा की ठुकराई फिल्मों में नसीब, कूली, मर्द, देश प्रेमी शामिल थी। फिल्म ममता की छाँव में रिलीज होने से पहले किशोर दा का 1987 में निधन हो गया। ऐसे में राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित की मदद कर 1989 में यह फिल्म रिलीज करवाई थी। लेकिन उन्हीं अमिताभ के लिए ही किशोर कुमार ने अपने करियर में 131 गाने गाए, जिसमें से कुछ सदाबहार गाने हैं जो हैं साल 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा का गाना देखा ना हाय रे, साल 1978 में आई फिल्म डॉन का गाना अरे यारो मुझे पहचानो और खाई के पान बनारस वाला, साल 1980 में आई 2 और 2 5 फिल्म का गाना तूने अभी देखा नहीं, 1981 में आई फिल्म सिलसिला का गाना देखा एक ख्वाब तो, साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल का गाना पग घुंघरू बांध, नमक हलाल का ही गाना आज रपट जाएं, साल 1982 में आई फिल्म खुददार का गाना मच गया शोर, साल 1984 में आई फिल्म शराबी का गाना दे दे प्यार दे, शराबी फिल्म का ही गाना इंतहा हो गई इंतजार की, जैसे बेहतरीन गानों को रिकॉर्डिंग रूम में खाकर थूक दिया था पान। फिल्म डॉन में एक गाना है जो आज भी होली के मौके पर लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जिसके बोल हैं खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। कहते हैं कि इस गाने को किशोर कुमार ने एक टेक में शूट किया था और इस गाने के दौरान रिकॉर्डिंग रूम में असली फील के लिए कई पान खाकर रियल में थूके थे, जिसके इफेक्ट आप गाने में सुन सकते हैं। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए, ओ खई के पान बनारस वाला। पत्नी ने तलाक लेकर की मिथुन से शादी तो उनके लिए गाना छोड़ा। किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की। पहली शादी 1951 में रूमा गुहा ठाकुराता उर्फ रूमा घोष से, जो 1958 में टूट गई। दूसरी शादी एक्ट्रेस मधुबाला से 1960 में की। दिल में छेद होने के कारण 1969 में मधुबाला की मौत हो गई। मधुबाला के बाद एक्ट्रेस योगिता बाली से 1975 में शादी की, लेकिन 1978 में ये शादी भी टूट गई और तलाक लेकर योगिता बाली ने मिथुन दा से शादी कर ली। इससे नाराज किशोर दा ने मिथुन के लिए गाना छोड़ दिया। योगिता बाली के बाद उन्होंने 51 साल की उम्र में चौथी शादी की। 1980 में किशोर दा ने लीना चंदावरकर से शादी की और 1987 में महज 58 साल की उम्र में किशोर दा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्त नहीं थे तो पेड़ों के नाम रखकर करते थे बातें। 1985 में किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि उनका कोई दोस्त नहीं है, लोग उन्हें पागल समझते हैं और उनके घर आने से डरते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने घर में कई पेड़ लगाकर उन्हें इनाम दे दिया है और अकेलेपन में उन्हीं से बातें करते हैं। सरकार के लिए गाने से इनकार किया तो गाने पर लगाया बैन। साल 1975 में इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी ने किशोर कुमार से मुंबई में होने वाली एक रैली में गाने को कहा, लेकिन इमरजेंसी के विरोध में किशोर दा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, सरकार और कांग्रेस पार्टी इससे इतनी नाराज हो गई कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर किशोर दा के गाने को बजाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कुछ वक्त बाद मोहम्मद रफ़ी ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे। ऐसे में रफ़ी साहब ने इंदिरा गांधी से गुजारिश की कि किशोर दा के गानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली और गाने फिर से बजाए जाने लगे। जब प्रतिबंध हटा तो किशोर दा इसकी वजह जानना चाहते थे। कई जगह हाथ पैर मारने के बाद उन्हें पता चला कि मोहम्मद रफ़ी ने बिना किसी को बताए ये मदद की है, जबकि दोनों प्रतिद्वंदी थे। पता लगते है किशोर दा उनसे मिलने पहुंचे और शुक्रिया अदा किया। रफ़ी साहब ने उन्हें कसम दे दी कि ये बात किसी को मत बताना। जब कुछ सालों बाद मोहम्मद रफ़ी की 31 जुलाई 1980 को इंतकाल हुआ तो किशोर दा उनके घर पहुंचे और उनका पैर पकड़कर रोने लगे।
और उन्होंने कसम तोड़ते हुए सबको मोहम्मद रफ़ी के बड़प्पन का ये किस्सा सुनाया था। अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर तोड़ा था दम। बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें बर्थडे पर 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। 58 साल की उम्र में किशोर कुमार की मौत हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल दौर का अंत थी। मौत के एक दिन पहले ही उन्होंने आशा भोसले के साथ फिल्म वक्त की आवाज का गाना गुरु गुरु रिकॉर्ड किया था। 4 फिल्मों के निर्देशक रहे किशोर दा। किशोर दा ने अपनी फिल्मी करियर में 4 फिल्मों को डायरेक्ट किया, जिसमें साल 1964 में दूर गगन की छांव में, 1971 में दूर का राही, 1974 में बढ़ती का नाम दाढ़ी, 1982 में चलती का नाम गाड़ी था। इसके अलावा करीबन 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें धोबी डॉक्टर, भाई भाई, बंदी, महलों के ख्वाब, झुमरू, हाफ टिकट, पड़ोसन जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही किशोर दा ने हिंदी, तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी गीत गाए और अपनी आवाज़ से सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आज तक उस महान स्वर के स्वामी को भारत रत्न नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं कि किशोर दा को भारत रत्न मिले? तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाइए। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।